देव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। जे राखे रघुबीर, ते उबरे कलिकाल महु। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, भावना को बदल करके ही मनुष्य काम वासना पर विजय प्राप्त कर सकता है। श्रृंगी के भृंगी कर डारिस पारा, सर के उदर बिदार, रमैया तोर दुल्हिन लूटल बाजार। जब तक मनोगत भावना बदलेगी नहीं, तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष ये विकार से साधक गिरते ही रहेंगे। आइए कुछ प्रकरणों से हम समझते हैं कि महापुरुषों ने किस तरह से अपनी काम वासना पर विजय प्राप्त की या साधक कर सकता है। इन प्रकरणों को अगर ध्यान से समझे, सुने और उस पर चले तो स्वामी विवेकानंद जी सभा का संबोधन कर प्रतिदिन जहां पर वो ठहरे हुए थे विदेश में, वहां जाते थे। जब उनकी महिमा का गुणगान चारों तरफ फैलने लगा, बंद कर दो, तो स्वामी जी से लोग जुड़ने लगे। तो बड़े बड़े जो विद्वान सब लोग आए थे अन्य देशों के, वो लोग तो बड़े बड़े होटलों में ठहरे हुए थे। आप धर्मशाला कह लीजिए, लाइब्रेरी कह लीजिए, वहां पर स्वामी विवेकानंद जी ठहरे थे। तो अपना सभा से जब खाली होते थे तो रात्रि विश्राम हेतु आते थे। तो वहां वालों ने सोचा कि भाई स्वामी विवेकानंद जी को तो हम लोग ज्ञान से पराजित नहीं कर सकते, तो चरित्र पर ही कुछ अकलंक लगा देते हैं। क्योंकि साधु महात्माओं के चरित्र पर ही लोग नॉर्मली अकलंक लगाते हैं। बाकी महात्मा लोग तो किसी के घर में चोरी करने जाएंगे नहीं, तो चोरी का तो लगाएंगे नहीं लोग। लेकिन चरित्र पर उंगली उठा देते हैं, तो सोचे कि हम लोग इनके चरित्र पर उंगली उठा देंगे तो इनकी जो बाजार विदेश में बन चुकी है, अनुयायी फॉलोअर बढ़ते जा रहे हैं, वो तुरंत घट जाएंगे। तो एक सुंदर स्त्री को, महिला को उन लोगों ने सेट किया कि तुम इनको अपनी माया जाल में फंसाओ, अपनी काम वासना में फंसाओ, और उसके बाद हम लोग अकलंक लगा देंगे। स्वामी विवेकानंद जी जा रहे थे, रास्ते में पीछे पीछे वो महिला उनके आने लगी। स्वामी विवेकानंद जी पीछे मुड़ के देखे भी एक आध बार, सोचे कोई माता जी होंगी, कहीं जा रही होंगी, चली जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे स्वामी जी के कदम आगे बढ़ते जाएं, उसका कदम और तेजी से उनके पीछे बढ़ता जाए।
थोड़े ही दूर पर वो माता जी आगे जाके खड़ी हो गई स्वामी जी के। जब खड़ी हो गई तो स्वामी विवेकानंद जी वहीं पर रुक गए। उन्होंने कहा कि आप मेरा पीछा क्यों कर रही हैं? उस महिला ने काम वासना की भरी दृष्टि से देखते हुए स्वामी जी की तरफ कहा, आप बहुत सुंदर हो, अच्छे हो। स्वामी जी ने कहा, अरे तो हाड़ मांस का शरीर है, किसी का को गोर है, किसी का करिया है। सुंदर तो चरित्र होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, आचरण होना चाहिए। बोली, नहीं, आप बहुत सुंदर हो, अच्छे हो, हमको आप जैसा पुत्र चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, तो पुत्र चाहिए तो हम क्या करें? उसने कहा, आपको मेरे साथ संबंध बनाना होगा, तो आप जैसा हमें पुत्र हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, क्या निश्चित है कि हमसे जो पुत्र आपको उत्पन्न होगा वह मेरे जैसा ही बुद्धिमान हो? क्योंकि तमाम ऐसे उदाहरण हैं कि पिता महान साधु, जैसे रावण का खानदान देखिए, रावण क्या निकला। और तमाम उदाहरण हैं कि पिता राक्षस थे, बेटवा ध्रुव, प्रहलाद, ये सब भगत निकले। तो जरूरी नहीं है कि हमारा पुत्र हमारे जैसा बुद्धिमान हो, तेजस्वी हो, सुंदर हो। उस माई ने कहा कि नहीं, हमें विश्वास है। तो स्वामी जी ने कहा, देखिए, इसके लिए आपको भी कष्ट उठाना पड़ेगा, 9 महीना गर्भ रहना होगा, और जरूरी नहीं कि वह बेटा मेरे ही जैसा हो। इसलिए एक सरल उपाय मैं आपको बताता हूं। उसने कहा कि बताइए स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद जी दंडवत कर माता के चरणों में बोले, मैं आपको अपनी माँ स्वीकार करता हूँ, अपने माँ के रूप में देखता हूँ, और आज से आप मुझे पुत्र रूप में देखने लगिए। वैसे भी विदेश में मेरी कोई माँ नहीं है, और आप मेरी माँ हुई जो मैं अपने माँ के रूप में देखता हूँ, और आप मुझे सहर्ष पुत्र स्वीकार कर लीजिए। मैं आज से आपका पुत्र हो गया और मेरे जैसा आपका पुत्र हो गया। उस महिला की आंखों में आंसू आ गया। स्वामी जी को महिला ने दंडवत प्रणाम किया। बोले, स्वामी जी, हम प्रलोभन के द्वारा आई थी आपको फंसाने, लेकिन आप महापुरुष हैं, काम विजयी हैं। और बहुत बखान करते हुए चली गई। समाज में वहां के विदेशियों में अलग मैसेज गया। तो भावना, पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, जैसे ही किसी नारी पर आपकी दृष्टि, साधक की दृष्टि पड़ती हो, आप अपनी भावना को बदल लीजिए, माता बहन की भावना रखिए। आप धीरे धीरे काम वासना से ऊपर उठते चले जाएंगे। भावना जब तक इंसान नहीं बदलेगा, आगे वाले की भावना क्या है, आगे वाला, पूज्य महाराज जी ने अथार्थ गीता में लिखा है कि कोई दारू पी के गाड़ी चलाते हुए आ रहा है तेजी से आपकी तरफ, बचना आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। उसी तरह कोई काम वासना से वशीभूत होकर आपकी तरफ आ रहा है, बचना आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी भावना को ही बदल लीजिए। एक दृष्टांत और है। भगवान श्री कृष्ण के परम शिष्य अर्जुन जी, भगवान ने कहा, दिव्यास्त्र जुटाने के लिए तुम्हें अपने पिता इंद्र के पास जाना होगा।
इंद्र के पुत्र थे अर्जुन। तो जब इंद्रलोक अर्जुन पहुंचे तो भव्य स्वागत हुआ अर्जुन का। इंद्र ने सोचा मेरा पुत्र चरित्रवान है कि कैसा है, थोड़ा यह भी देख लूं। बड़ा नाम सुन रखा हूं अर्जुन का, भगवान श्री कृष्ण का शिष्य है। तो उर्वशी को सेवा में लगा दिया। सबसे सुंदर अप्सरा थी स्वर्गलोक की। उर्वशी भी अर्जुन को देख के मोहित हो गई, काम वासना से ग्रसित हो गई। उसके बाद जब सभा समापन हुई तो अर्जुन के कक्ष में उर्वशी पहुंच गई। उर्वशी को जो भी संदेह था अर्जुन से सुनाया, जो भी मन में उसको भावना थी। इंद्र भी सोच रहा था अर्जुन बहुत संयमी है, लेकिन उर्वशी को बहुत ध्यान से देख रहा था। अंदर से लगता है अर्जुन भी कामी है। लेकिन जब उर्वशी अपनी भावना प्रकट की तो अर्जुन ने कहा, नहीं, मैं तो आपको उर्वशी के रूप में नहीं देख रहा था, माता कुंती के रूप में देख रहा था। हमें बहुत दिन माता कुंती से मिले हो गए। अज्ञातवास में हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे थे। माता कुंती के रूप में मैं आपको देख रहा था। हमें लग रहा था माता कुंती खड़ी हैं। मातृवत भावना में अर्जुन ने उर्वशी को देखा। उर्वशी के भाव भले ही गलत थे, लेकिन अर्जुन के भाव सही थे, मातृवत भावना के थे, इसलिए उसके भाव बदल गए। उसने श्राप दे दिया नपुंसक होने का। फिर इंद्र ने उर्वशी को कहा श्राप कम करो। उसने कहा अच्छा, 1 वर्ष जब ये चाहेंगे तब ये हिजड़ा रह सकते हैं, और उसके बाद ये जैसे एक पुरुष होता है वैसे रहेंगे। तो भावना अर्जुन ने बदला। तो तमाम दिव्यास्त्र लेकर के युद्ध के मैदान के लिए आ गया। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के गुरु महाराज दादा गुरु महाराज स्वामी परमानंद जी महाराज चित्रकूट में निवास करते थे। रास्ते में विचरण काल में तमाम घटनाएं घटित हुई। मातृवत भावना से दादा गुरु महाराज ने सबको समाप्त किया। पाप ग्रह के रूप में द्रौपदी बाई चित्रकूट में विराजमान थी पहले से। दादा गुरु महाराज वहां भी मातृवत भावना से सारे संस्कारों को काट ले गए। एक दिन दादा गुरु महाराज लेटे हुए थे। वो आवे, दादा गुरु महाराज को देखे चली जाए। महाराज को पता ही नहीं था। फिर एक दिन उस द्रौपदी बाई माता जी ने कहा दादा गुरु महाराज से, आप न अनसुईया जी की पूजा करते हैं, न किसी देवी देवता को अगरबत्ती दिखाते हैं, परमहंस जी आप पूजा किसकी करते हैं? तो दादा गुरु महाराज जब कोई माई दाई आवे, ऐसे तो दिगंबर रहते थे, जब कोई माई दाई आश्रम में आवे तो
स्वामी जी बताते हैं कि कुछ चादर ओदर ऊपर से लोग रख देते थे मर्यादा के लिए। तो दादा गुरु महाराज वहीं उठा के बोले, देखो मैं इसकी पूजा करता हूं। महापुरुष संत के लिए इंद्रिय संयम ही सबसे बड़ी पूजा है। और जितने भी महापुरुष हुए इंद्रिय संयम ही किए। दादा गुरु महाराज ने कहा, माई मैं इसकी पूजा करता हूं। उसके भावना बदल गए। वो फिर अपना वहां से कुछ दिन बाद चली गई। दादा गुरु महाराज की अनन्य भक्त थी वो माई। तो साधक अपनी भावना को अगर बदल ले, मातृवत बहन की तरह, तभी वो अपने साधक भक्ति भजन की अवस्था में काम से पार हो सकता है। नहीं तो तमाम ऋषि मुनि एक दो पटकनी खाए, फिर आगे बढ़े, फिर खाए, फिर आगे बढ़े, गिरगिट गाँवने जाए, गिरे उठे गिरे उठे। इसलिए जे राखे रघुवीर ते उबरे कलिकाल में, धरे न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जे राखे रघुवीर, जिसको भगवान ही रख लें, जिसको भगवान ही मन बदल दें, भावना जिसकी बदल दें, वही इस काम से बच सकता है। कामदेव चरित्र में भगवान शिव में आया है, रामचरितमानस में यह प्रसंग है कि भगवान शिव को जब काम देव लगा झकझोरने, तो शिव ने तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव जल गया। तीसरा नेत्र खोलना यही हुआ भावना बदल देना। जैसे इन दो आंखों से हमने किसी को देखा, लेकिन तीसरे नेत्र से तुरंत उसको मातृवत बहन के जैसा, अपने सगे संबंधी के जैसा, या कोई व्यक्ति कुछ वैसा उच्चारण किया तो उसको ज्ञान से आप अपने अनुकूल बना लीजिए, साधना परक बना लीजिए, तो धीरे धीरे उसकी भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। तो यही हुआ शिव जी। तब शिव तीसर नयन नयन उघारा, भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला और तुरंत देखते ही कामदेव छारा, तुरंत कामदेव जल के भस्म हो गया। तो जब तक ये ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र नहीं साधक खोलता है, और यह तीसरा नेत्र कब मिलेगा, तो श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। जब मन क्रम वचन से गुरु महाराज के चरणों में साधक का प्रेम रहेगा, तो तीसरा नेत्र, यही ज्ञान चक्षु, भावना को बदलने वाला नेत्र खुल जाता है। और उसके सामने कोई भी वैसा दृश्य, कोई भी वैसा वाक्य, कोई भी वैसा भाव, कोई भी वैसा शब्द आता है तो अपने साधना परक ले लेता है। कोई गाना बजेगा, कोई कुछ बजेगा, तो उसको उस भाव से वो नहीं लेगा, बल्कि वो अपने साधना परक भाव से ले लेगा, जो उसके साधना में सहायक होगा। इसलिए लोग कहते हैं कि एक चीज के दो अर्थ होते हैं। जो कामी क्रोधी व्यक्ति है वो उसी चीज को कामी क्रोधी भाव से लेता है। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो उसी को ज्ञान के भावना से अपने साधना परक बना लेता है। तो जे राखे रघुवीर ते उबरे कलिकाल में, इस काम वासना से, इस कलिकाल से वही उबर सकता है जिसको भगवान बचा लें। नहीं तो धरे न काहू धीर,
कोई भी धीर नहीं धरा। जब कामदेव प्रचंड हुआ तो नदी, तालाब, पशु पक्षी, पेड़, चिड़िया, नर मादा सब व्याकुल हो गए। कहा कि काम के बाण प्रचंड हुआ, सब ज्ञान घुसुरिगा माया में। तो जब ये वही बचा जिसको रघुवीर ने रखा, तो बचा कौन? भगवान शिव। शिव को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान शिव की रक्षा राम जी कर रहे थे। रघुवीर, राम मतलब एक परमात्मा, भगवान ईश्वर। रमन्ते योगिनः अस्मिन् स राम। शिव मतलब सदगुरु, पूर्णत्व महापुरुष। तो इसलिए वो राम जी की कृपा से बच गए, उनको कुछ भी कामदेव नहीं बिगाड़ पाया। सबके मन मनसीज हरे, सबके तो हरे, लेकिन शिव जी को कुछ नहीं कर पाया। इसलिए कामदेव से अगर ऊपर उठना है तो गुरु भगवान के चरणों में निरंतर समर्पण होना चाहिए। और कोई भी वैसा दृश्य वाक्य आता है सामने तो भावना बदलनी चाहिए अपनी। जब हमारी भावना पवित्र रहेगी तो वो जो भी दृश्य वाक्य मेरे सामने आएगा वह भी मेरे अंदर पवित्र होके जाएगा, फिल्टर होके जाएगा, और अंदर जाएगा तो साधना परक ही भाव उत्पन्न करेगा। और अगर भावना नहीं बदलेगी तो धीरे धीरे उसी तरह से अंदर घुसेगा और फिर एक दिन नष्ट कर देगा, गिरा देगा। फिर से भजन भक्ति करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गिरा तो फिर नहीं उठेगा, साधक गिरता और उठता रहता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।